ठीक है, तो ट्रैजेक्टरी ऑफ सैटेलाइट में देखो आज हम लोग पढ़ेंगे। सपोज करो ये अर्थ है और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा का नाम सुना ही है आपने। बुर्ज खलीफा से खड़े होकर आपने एक पत्थर को इस तरह से प्रोजेक्ट किया, इसको v वेलोसिटी दी आपने। अगर ये v लेस देन होगा v बाई रूट टू से, अलग अलग कंडीशन है। अगर ये v लेस देन होगा एस्केप वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रूट टू से, तो क्या होगा, ये पार्टिकल वापस से ग्राउंड पे आ जाएगा। ठीक है, इट फॉल्स बैक ऑन द अर्थ। ठीक है, वापस से ही क्या हो जाएगा, फॉल्स बैक ऑन द अर्थ। अगर इसकी वेलोसिटी मैंने v इक्वल टू v बाई टू कर दी मैंने, सॉरी, अब इसकी वेलोसिटी v बाई रूट टू से तो ज्यादा है, बट एस्केप वेलोसिटी से कम है, मतलब एस्केप नहीं हो रहा। तो अब इसका पाथ कैसा होगा, रुको, इससे पहले एक और कंडीशन ले लेते हैं। अगर मान लो इसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली v बाई रूट टू है, तो क्या करेगा वो जो सैटेलाइट है, वो क्या करेगा, सैटेलाइट इस तरह से सर्कुलर पाथ पे इस पे ऑर्बिट करेगा। ठीक है, सर्कुलर पाथ पे इसका रिवॉल्व करेगा। ठीक है, ऑर्बिट द अर्थ इन सर्कुलर पाथ, ऑर्बिट द अर्थ इन सर्कुलर पाथ, इन सर्कुलर पाथ। अगर इसकी वेलोसिटी v बाई रूट टू से तो ज्यादा है, बट एस्केप वेलोसिटी से कम है, तब क्या करेगा ये, तब देखो तब क्या होगा, इसका पाथ, मान लो ये अर्थ है, तो इस तरह से घूमते हुए इस तरह से घूमेगा ये। तो इस तरह का पाथ को क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल पाथ। किस तरह का पाथ कवर करेगा ये, इलिप्टिकल पाथ बनाएगा। कैसा पाथ बनाएगा, इलिप्टिकल पाथ बनाएगा। ठीक है, अगर इसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कर देता हूं मैं, तो आपको पता ही है एस्केप वेलोसिटी से अगर हम किसी बॉडी को थ्रो करेंगे तो वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाएगा। अगर मैं वेलोसिटी को v कर देता हूं, तो अब इसका पाथ कैसा होगा। ठीक है, अब इसका पाथ ये इस तरह से जाएगा और अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाएगा। कैसा पाथ है ये पाथ है आपका पैराबोलिक पाथ। कैसा पाथ है, इसको बोलेंगे पैराबोलिक पाथ। ठीक, अगर मैंने मान लो एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा वेलोसिटी दे दी, ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी, तो अब इसका पाथ कैसा होगा, अब इसका पाथ कैसा होगा, ये ऐसे करके जाएगा। ठीक है, हाइपरबोलिक पाथ, इसका पाथ कैसा हो जाएगा, हाइपरबोलिक पाथ हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये अर्थ पे वापस नहीं आएगा और इसका पाथ कैसा हो जाएगा, हाइपरबोलिक पाथ, हाइपरबोलिक पाथ। आया बेटा समझ में, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में बता देता हूं वापस से मैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सबसे पहले तो ये जो होगा अपने इक्वेटर के ऊपर होता है। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर होगा जियो स्टेशनरी, और इसको हम बोलते हैं पार्किंग सैटेलाइट। ठीक है, ये सैटेलाइट सबसे पहले किस में होंगे, इक्वेटोरियल प्लेन पर होंगे, इक्वेटोरियल प्लेन पर होंगे। और इनका टाइम पीरियड क्या होगा, इनका टाइम पीरियड भी 24 आवर होगा। ठीक है, जियो स्टेशनरी का मतलब है कि अर्थ के रेस्पेक्ट में वो स्टेशनरी, सपोज करो ये अर्थ है और यहाँ पे सपोज करो इंडिया है।
ठीक है, इंडिया का मैप ऐसे कुछ, अर्थ जो ऐसे करके घूम रही है, तो जो सैटेलाइट है वो सैटेलाइट अर्थ के ऊपर है, सॉरी इंडिया के ऊपर है। तो जैसे जैसे अर्थ रोटेट करता जाएगा ये भी रोटेट करता हुआ जाएगा, और इस तरह से ये ऑलवेज इसकी पोजीशन इंडिया के ऊपर ही रहेगी, ऑलवेज इसकी पोजीशन इंडिया के ऊपर ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरह के सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा वो आपको रेस्ट पे ही दिखाई देगा सैटेलाइट, इसलिए को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। इंडिया में जितने भी इनसैट है, ठीक है, कुछ अगर एग्जांपल बोले तो इनसैट ग्रुप के जो सैटेलाइट है इंडिया के, दैट ऑल आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, सच सैटेलाइट जो, इन सैटेलाइट का यूज किस लिए करते हैं हम लोग? टेली कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए और अदर एप्लीकेशन। तो हम लोग as we know that the time period of the satellite, हम लोग इसको मतलब कितनी डिस्टेंस पर ये सैटेलाइट, उसकी डिस्टेंस भी हम लोग निकाल, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की डिस्टेंस कितनी होती है उसको हम लोग निकालेंगे। तो हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा था, टी बराबर 2 पाई r की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट g बाय m। टाइम पीरियड हमको पता है, टाइम पीरियड जो है वो 24 आवर्स है। ठीक है, अगर हम टाइम पीरियड 24 आवर्स में पुट कर देते हैं, देखो यहाँ से r निकालो, r कितना हो जाएगा? r इक्वल टू हो जाएगा, देखो t अंडर रूट जी एम, टी रूट जी एम डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, इसकी पावर r की पावर 3/2, r की पावर 3/2, तो इसकी पावर हो जाएगी कितनी? 2/3। ऐसा करते पहले स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, तो ज्यादा आसान रहेगा। इस तरफ स्क्वायर कर दो, t का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा r का क्यूब, यहाँ हो जाएगा gm। ठीक है, स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों तरफ। अब देखो क्या होगा, r निकालना मुझे, तो r क्यूब इक्वल टू हो जाएगा gm t स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, तो r इक्वल टू हो जाएगा gm t का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3 का क्यूब रूट। तो यहां से आपकी डिस्टेंस निकल जाएगी, टी आपको पता है, टी कितना पुट करना है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तो टी आपको 24 आवर पुट करना है, जी एम की वैल्यू आप जानते ही हो, कैपिटल जी कैपिटल एम की वैल्यू। तो यहाँ से जो आर आता है वो आर आता है 4.2 इंटू 10⁴ किलोमीटर। यहाँ से आर कैलकुलेट करोगे तो आर इक्वल टू आता है 4.2 इंटू 10⁴ किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आई है कहां से आई है? अर्थ के सेंटर से आई। मुझे पता करना है कि अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट होगी, तो आर इक्वल टू होता है आर ई प्लस एच। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4.2 को मैं लिख सकता हूँ 42,000 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6,400 किलोमीटर, तो 42,000 माइनस 6,400 किलोमीटर करोगे तो 0 0 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 4 6, 11 माइनस 6 5 और 3, 35,600 किलोमीटर। कितना आएगा? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, उनकी जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, वो होती है 35,600 किलोमीटर, और अप्रोक्स 36 किलोमीटर आप बोल सकते हो। आई बात समझ में? हाँ सर। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, ठीक है, उनकी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? आपको हाइट पता चल गई है, हाइट कितनी होती है अप्रोक्स? जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं इनकी हाइट अप्रोक्स 3.6 इंटू 10⁴ किलोमीटर में लिख सकता हूँ, राउंड ऑफ कर लो उसको। ठीक है, आगे एज इनका जो इनकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, रिलेटिव बोल रहा हूं मैं, अर्थ के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी? 0 होगी, एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी। अगला, हमें हाइट पता चल गई तो हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो इनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वो होती है
ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था आपको याद हो? ऑर्बिटल वेलोसिटी का अंडर रूट जी आर, ऐसे ही निकाला था कुछ हमने, अंडर रूट जी आर। देखो फॉर्मूला, अंडर रूट जी आर निकाला था हमने, और अंडर रूट टू जी आर आपका एस्केप वेलोसिटी होती थी। ठीक है, तो अंडर रूट जी आर, आर हम आर की वैल्यू से पुट करेंगे, जी की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आएगा अप्रोक्स, कितना आएगा 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड। तो एक सेकंड में ये अप्रोक्स 3 किलोमीटर इसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, जियोस्टेरिक सैटेलाइट की वेलोसिटी इतनी होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये कुछ पॉइंट्स है, आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, तो पोलर सैटेलाइट, जियोस्टेरिक सैटेलाइट की बात होता है, पोलर सैटेलाइट तो जैसे नाम से पता चल रहा है आपको, पोलर सैटेलाइट्स, तो जो पोल के ऊपर से गुजरे, दैट सैटेलाइट्स इज कॉल्ड पोलर सैटेलाइट्स। ठीक है, अर्थ ऐसे है, आपको पता है ऐसे करके घूम रही है अर्थ, इधर नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल होता है। अच्छा, जो सैटेलाइट ऐसे करके घूम रहे हैं, इन सैटेलाइट्स को बोलेंगे हम लोग, ये होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो इक्वेटर के प्लेन पर होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और जो पोलर सैटेलाइट होंगे, पोलर सैटेलाइट कैसे करके घूमेंगे, ऐसे करके अब उधर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल के अबाउ ये जो सैटेलाइट है, इन्हें हम लोग बोलेंगे पोलर सैटेलाइट। ठीक है, इनको हम बोलेंगे पोलर सैटेलाइट, क्योंकि ये पोल्स के ऊपर से जा रहे हैं। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड होता है, ये इनकी जो हाइट होती है ज्यादा हाइट नहीं होती है, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए कि ये ज्यादा से ज्यादा अर्थ के ऊपर से किसी पॉइंट पर ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए पास हो। ठीक है, मतलब ये एक दिन में इनका जो टाइम होता है अप्रोक्स 100 मिनट के आसपास होता है, और इनकी जो हाइट होती है, कम हाइट रखेंगे तो जल्दी टाइम पीरियड होगा, 500 से लेके 800 किलोमीटर के अबव होते हैं अर्थ सरफेस से। ठीक है, 500 टू 800 किलोमीटर अबव होते हैं, और इनका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है 100 मिनट की। ठीक है, 100 मिनट मतलब 1-1.5 घंटे में ये एक चक्कर काट लेते हैं अर्थ का। ठीक है, इस तरह के सैटेलाइट मेनली हम जासूसी पर्पस के लिए, डिटेक्टिव पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पोलर सैटेलाइट्स है। ठीक, तो इन सैटेलाइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। वेटलेसनेस टॉपिक डालो, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा। वेटलेसनेस, वेटलेसनेस मतलब आपको अपना वेट क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है। वेट क्या होता है, mg, mg इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो m तो जीरो हो नहीं सकता, मतलब g जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सपीरियंस कब होता है, व्हेन बॉडी जो होती है वो फ्री फॉल करती है। ठीक है, व्हेन बॉडी इज फ्री फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, व्हेन बॉडी इज फ्री फॉल। ठीक है, व्हेन बॉडी इज फ्री फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी, ठीक है, क्या होता है, जैसे आप लोग, मान लो एक लिफ्ट है और लिफ्ट में आप बैठे हो, और लिफ्ट जो है वो, लिफ्ट की रस्सी टूट गई, लिफ्ट जी से नीचे जा रही है, कितने एक्सेलरेशन से, जी से नीचे जाएगी। तो एक सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा। तो आप पे क्या हो रहा होगा, आप पे उल्टी तरफ एक सूडो फोर्स लगेगा, इसको एफ पी से डिनोट करते हैं, दैट इज वो कितना लगेगा, एम जी। सूडो फोर्स जो होता है वो हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट में लगता है। ठीक है, आप इसके अंदर, लिफ्ट के अंदर बैठे हो, तो आपको ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है कितना, एम जी, और नीचे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है mg। तो नेट फोर्स क्या होता है, ऊपर भी mg नीचे भी mg। तो एफ नेट क्या हो जाएगा आप पे, mg माइनस एफ पी सूडो फोर्स की वैल्यू भी mg है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फोर्स आप पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन पर आपको वेटलेसनेस का फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग उड़ रहे हैं। ठीक है, आपको
आपको अपना वेट लगेगा नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप स्पेस पे हो, ठीक है, जीरो ग्रेविटी में आपको एहसास होगा। आई बात समझ में? हाँ